Groupoid is a non-empty set with a binary operation. एक सेट जो कि नॉन एम्प्टी हो और उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो तो हम उसको ग्रुपॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सेट S लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, और चूंकि ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उन एलिमेंट्स पर हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टेरिक। तो कोई से दो एलिमेंट्स हम लेते हैं x और y सेट S से, इन दोनों के ऊपर स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी S के अंदर होगा। तो हम कहेंगे कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक, और स्टेरिक को कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है S में। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अब चूंकि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ग्रुपॉइड पर, इस नॉन एम्प्टी सेट पर, तो लिहाजा हम इस नॉन एम्प्टी सेट S को ग्रुपॉइड कहेंगे। इस डेफिनेशन को हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हम इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम एडिशन का लेंगे। तो n जो है ग्रुपॉइड है। देखते हैं कि ये कैसे ग्रुपॉइड है। हम कोई से दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के अंदर मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन का वो इस पे अप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आया 8, और 8 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद है। इसी तरह हम अगर कोई से भी दो एलिमेंट्स, कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से और उनको ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, लिहाजा वो n के अंदर मौजूद होगा। तो हम कहेंगे कि एडिशन जो है वो क्लोज्ड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, और जो एडिशन है वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Show that Z is a groupoid under the operation of usual subtraction। यहाँ पर Z जो है वो हमें set of integers given है। set of integers के जो elements हैं वो हम लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ हम कोई सी भी दो elements लेते हैं, दो integers लेते हैं और उनको subtract करते हैं तो आंसर एक integer आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं जो कि इंटीजर्स हैं। अब इनके ऊपर जो है सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं तो आंसर -2 आ गया। -2 जो है वो इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन क्लोज्ड है। तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स Z क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। और इन जनरल अगर आप कोई से भी दो इंटीजर लेंगे Z के अंदर और उन पर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो Z के अंदर होगा। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है और Z जो है ग्रुपॉइड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर Z जो है वो ग्रुपॉइड नहीं बनता, क्योंकि जो ऑपरेशन ऑफ डिवीजन है ये क्लोज नहीं है। गिवन सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके एलिमेंट्स हम यहाँ लिस्ट कर लेते हैं। अब हम कोई से दो इंटीजर्स पिक करते हैं, मिसाल के तौर पे 1 और 2। अगर हम डिवीजन का ऑपरेशन इन दोनों पर अप्लाई करें यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर क्या आता है 0.5। अब ये जो नंबर है 0.5 ये इंटीजर नहीं है, लेकिन कुछ इंटीजर्स ऐसे भी हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 4 लें, 2 लें, अब ये इंटीजर्स हैं। अगर आप 4 को डिवाइड करें 2 पर तो आंसर 2 आता है जो कि इंटीजर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फॉर ऑल इंटीजर्स x y ऑपरेशन ऑफ डिवीजन जो है ये क्लोज्ड नहीं है, यानी कुछ इंटीजर्स के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है और कुछ के लिए नहीं करता।
तो इसका मतलब है कि तमाम इंटीजर्स के लिए ये फुलफिल नहीं कर रहा, लिहाजा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा और हम कह सकते हैं कि z जो है वो ग्रुपॉइड नहीं है अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। सेमी ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सेट विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इस नॉन एम्प्टी सेट में आपके पास जो ऑपरेशन है वो बाइनरी होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा ये कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट S लेते हैं और उसके साथ एक ऑपरेशन लेते हैं स्टेरिक। पहले ये चेक करते हैं कि अगर तो फॉर ऑल x y कोई भी दो एलिमेंट्स आप S में लें और उन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो भी S में हो, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है। तो यहाँ जो पहली प्रॉपर्टी है कि S को क्लोज होना चाहिए अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक, तो वो फुलफिल हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड। मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि कोई से भी अगर आप तीन एलिमेंट्स x y z सेट S में लेते हैं, आप बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक पहले x y पे अप्लाई कर दें और जो आंसर आए उसको y से ऑपरेट करें, तो ये बराबर है कि आप पहले y को z के साथ बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट कराएं और उसके बाद जो आंसर आए उसको x के साथ ऑपरेट करें, तो आंसर सेम होगा। ये एसोसिएटिव लॉ है, यानी चाहे आप बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई पे पहले अप्लाई कर लें और बाद में जो आंसर आए उसको z के साथ अप्लाई करें, या फिर यह है कि पहले y को z के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर लें, जो आंसर आए फिर उसको x के साथ अप्लाई करें, तो जो आंसर है दोनों का सेम होगा। आइए सेमी ग्रुप को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने ये शो करना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेमी ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। मतलब आपके पास जो सेट है वो n है और इसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये सेमी ग्रुप बनता है कि नहीं बनता। पहली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, देखें जो सेट है उसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लें, फर्ज किया कि हम 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। अब अगर हम इन पर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन अप्लाई कर देते हैं तो आंसर आपके पास 24 आ गया। 24 भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसी तरह अगर सिमिलरली आप कोई से भी दो एलिमेंट्स लें फॉर ऑल x and y belonging to set of natural number, तो x plus y will also be a natural number। पहली जो प्रॉपर्टी थी कि n को क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। सो n is closed अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं। हम कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि हम 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। ये नेचुरल नंबर हैं। अब हम पहले 7 को 8 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 9 में ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 7 को 8 में ऐड करें तो 15 आ जाता है और प्लस 9 ये आ जाता है 24। अब हम ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 8 को 9 में ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 7 में ऐड करेंगे। तो देखिए 9 प्लस 8 ये हो जाता है आपके पास 17 और 7 24। तो आप देखें कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। 7 प्लस 8 को पहले ऐड करें और आंसर 9 में ऐड करें, ये बराबर इसके होगा कि आप पहले 8 को 7 में ऐड कर लें और जो आंसर आए उसको 7 में। तो इसी तरह अगर आप कोई से भी फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स x y z आप लेते हैं तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। चाहे आप x को y में ऐड कर लें
पहले और जो आंसर आए z में, या फिर आप y को z में पहले ऐड करें और जो आंसर आए उसको आप x में ऐड कर लें। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि ऑपरेशन को क्लोज होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। दूसरा ये कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। तो लिहाजा ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेमी ग्रुप है। एग्जाम्पल, शो दैट द सेट Z सर्कल इज अ सेमी ग्रुप वेयर सर्कल इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय X सर्कल Y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इस एग्जाम्पल में हमने शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद द बाइनरी ऑपरेशन, और जो बाइनरी ऑपरेशन सर्कल है उसको हमने इस तरह डिफाइन किया है कि अगर दो एलिमेंट्स x y लें z के अंदर तो वो इक्वल होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। मतलब जो पहला एलिमेंट है x है, दूसरा एलिमेंट y है, तो x सर्कल y ये बराबर हो जाएगा पहला एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सेमी ग्रुप बनाता है। और सेमी ग्रुप बनाने के लिए एक तो ये कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। पहली कंडीशन तो ये है कि बाइनरी ऑपरेशन हो, बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दूसरा ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें जो सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। इसमें तमाम नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है। ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और पॉजिटिव तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है, आइए दो कोई से रैंडमली चोज़न इंटीजर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 ये सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हैं। तो 2 सर्कल 3 क्या होगा, यहाँ पे देखें x सर्कल y था कि x आ गया पहले, यानी फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड y है, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये आपके पास आ जाता है 5 और ये 6 और ये आ जाता है -1 जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, -1। इसी तरह अगर आप कोई से दो इंटीजर्स लें x y जो कि z के अंदर मौजूद हैं, तो आप देखें कि x प्लस वाई वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है और इनका प्रोडक्ट भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है। और अगर इनका सब्ट्रैक्शन लें, डिफरेंस लें इन दोनों का, x प्लस वाई का और एक्स वाई का, यानी x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई, तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x सर्कल y जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो सर्कल जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। आइए देखते हैं कि क्या सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है एसोसिएटिव लॉ की। हमने ये शो करना है कि x सर्कल y सर्कल z इज इक्वल टू x सर्कल इंटू y सर्कल z। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, तो x सर्कल y सर्कल z, तो पहले x सर्कल y को सॉल्व करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। और अब ये जो आपके पास, इसको आप पहला एलिमेंट समझें, इसको सेकंड एलिमेंट समझें। तो अब आप देखें कि अब आप इस पे दोबारा सर्कल बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगा दें। तो फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस सेकेंड एलिमेंट और माइनस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कि है x प्लस वाई इंटू एक्स वाई और इंटू सेकेंड एलिमेंट z। तो ये आपके पास आ गया x प्लस वाई
माइनस एक्स वाई प्लस जेड माइनस, अब ये z जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस साइन है ब्रैकेट के तो अंदर के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये x z से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स जेड हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और y जो है z से मल्टीप्लाई होगा y z हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x y मल्टीप्लाई होगा z से तो x y z। इनको आप तरतीब में लिख लें, ये x ये y और साथ में इस z को लिख लें। अब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स वाई जेड, तो ये आप इसको नंबर कर लें 1। तो हम अब राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि एक्स सर्कल इंटू वाई सर्कल जेड है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस जेड माइनस वाई जेड। अब आप देखें कि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सारा सेकंड एलिमेंट, तो आप दोबारा इस पर डेफिनेशन लगा दें बाइनरी ऑपरेशन की, तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसमें सेकंड एलिमेंट आ जाएगा और माइनस फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट जो है वो है y प्लस जेड माइनस वाई जेड, तो ये आपके पास आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड। अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, x इन सब से मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और x और ये z, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई होगा y z से, तो ये x y और z आ गया। इसे तरतीब लगा के लिख लें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये एक्स वाई पहले लिख लें माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखें कि बाय 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। बाय 1 एंड 2 एक्स सर्कल वाई सर्कल जेड इज इक्वल टू एक्स सर्कल इंटू वाई सर्कल जेड। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि z जो है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन भी इस पर डिफाइंड है और दूसरा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, लिहाजा तो z जो है वो सेमी ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। मोनाइड, a non-empty set with an associative binary operation and an identity element is called monoid। एक non-empty set जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो तो हम उसको मोनाइड कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस आ गई कि एक तो ये कि बाइनरी ऑपरेशन मौजूद हो वहाँ, दूसरा वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, और तीसरा ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब जो पहली कंडीशन है उसमें ये देखना है कि इस पर बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट स्टेरिक बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई से भी 2 एलिमेंट्स आप अगर S के अंदर लेते हैं, यानी x और y बिलोंग टू सेट S, देन x स्टेरिक y आल्सो बिलोंग टू S। जब आप बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करेंगे x और y पे तो जो आंसर आएगा वो भी S में होगा, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन में ये शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। इसका मतलब ये है कि कोई से भी आप 3 एलिमेंट्स x, y, z लें जो कि S में मौजूद हैं, तो अब अगर आप x और y पर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई कर दें और जो आंसर आए उसको z के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें
तो ये आंसर बराबर होगा इसके कि आप y और z पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, जो आंसर आए उसको x के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर सेम होगा। यानी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आप कोई से भी किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरतीब में आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे एक्स वाई को पहले सॉल्व करें, जो आंसर है वाई में उसको इसके साथ सॉल्व करें, या वाई जेड को पहले सॉल्व कर लें और जो आंसर आए उसको एक्स के साथ, तो आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी कंडीशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स की है। आइडेंटिटी एलिमेंट exists in S such that for all x belonging to S, E steric x is equal to x steric E is equal to x। E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो सेट S है ये मोनाइड है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम मोनाइड को समझते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको मोनाइड शो करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की है। अगर आप कोई से दो होल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो आंसर W ही में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 13 ले लिया और 15 ले लिया जो कि होल नंबर में मौजूद हैं। अब आप इनको जमा करें तो 13 प्लस 15 ये आंसर आ गया आपके पास 28 जो कि होल नंबर है। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स एंड एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स एंड एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड कंडीशन में हम ये शो करेंगे कि जो एडिशन है ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम कोई से तीन होल नंबर्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं जो कि होल नंबर हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले 4 को 5 में ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 6 में ऐड करेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि पहले 5 और 6 को ऐड करते हैं। ब्रैकेट शो करती है कि पहले जो हम ऑपरेशन जिनको हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं उनको ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बाद में सिंप्लीफाई होगा उसको ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ पर 5 को 6 में ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसको 4 में ऐड करेंगे। यहाँ 4 को 5 में पहले ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा 6 में। तो देखिए 4 प्लस 5 9 होता है प्लस 6, और यहाँ जो है 5 प्लस 6 जो है 11 है। तो आंसर इसका भी 15 है और इसका भी 15 है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो गए। इसी तरह अगर हम कोई से भी तीन नंबर लें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो फॉर एनी 3 numbers x, y, z belonging to S, x plus y plus z is equal to x plus y plus z। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। ये सेकंड कंडीशन थी जो कि फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिशन के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0। इसमें 0 मौजूद है। आइए देखते हैं कि 0 आइडेंटिटी है कि नहीं। आइडेंटिटी होने के लिए ये कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर वो 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि अगर आप कोई भी नंबर लें, सपोज आप 2 ले लें, उसमें आइडेंटिटी 0 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, वही एलिमेंट खुद आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 0 को 2 में ऐड करें तब भी आंसर 2 आता है। सो वी कैन से दैट फॉर एनी होल नंबर x प्लस 0 इज इक्वल टू x, और इफ यू ऐड 0 to x the answer will be the same। सो w जो है
वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि W जो है वो मोनाइड है। सिंस W satisfies all the three conditions, so W is monoid. Group: a non-empty set with an associative binary operation and with an identity element and the inverses of all its elements is called group. एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो और वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव हो और उसमें सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो और उसके तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी मौजूद हों। अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो एक ग्रुप है। इसको समझने के लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट S लेते हैं। लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइन करते हैं। S एक सेट है और इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइंड है। इसकी पहली कंडीशन है कि बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, जो कि हमने अज्यूम कर लिया है कि वो स्टेरिक है। बाइनरी ऑपरेशन का होना ही क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आप कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे S के अंदर, यानी X और Y को सेट S के अंदर लें और उस पर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी S में होगा। तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है और स्टेरिक जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स एंड द सेट S is called closed under the binary operation steric। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता हो, यानी अगर आप कोई से तीन एलिमेंट्स ले लें सेट S के अंदर, बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करते हैं इन तीनों पर, तो आप जिस मर्जी तरतीब से इन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दें आंसर सेम होगा। चाहे आप X और Y पे पहले ये ऑपरेट करें, जो आंसर आए उसको Z के साथ, या फिर आप Y और Z को पहले ऑपरेट करके जो आंसर आए उसको X के साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक को अप्लाई कर लें, आंसर सेम होगा। तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है आप चाहे किसी दो एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दें और आंसर तीसरे के साथ अप्लाई करें बाइनरी ऑपरेशन, तो रिजल्ट सेम होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट S के अंदर एग्जिस्ट करे इस तरह कि फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S E स्टेरिक X और X स्टेरिक E, द आंसर विल कम X। आइडेंटिटी पर जब भी आप किसी एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराते हैं तो आंसर वो एलिमेंट X खुद आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इनवर्सेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ S एग्जिस्ट इन S, यानी फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S देयर एग्जिस्ट X इनवर्स इन S। हर X एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स X इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा इसमें, सच दैट X steric X inverse is equal to identity और X inverse steric X is equal to identity। चाहे आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई X और फिर X इनवर्स के दरमियान करें या X इनवर्स और X के दरमियान करें, आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। तो हम कहेंगे कि ये इनवर्स है, X इनवर्स जो है वो इनवर्स है X का। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट S ग्रुप होने की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा S is a group under the binary operation steric। Therefore, the non-empty set S with binary operation steric is a group।